यीशु मसीह के नाम से आप सब सुख संदेश के दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब के जीवनों में एक और दिन जोड़ा है। यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ सके और वचन सीख सके, समझ सके, अपने जीवन में अमल कर सके और उनके आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। आपका वचन बताता है मरकुस 4:22 में, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए। हाँ परमेश्वर, कोई भी वस्तु आप हमसे छिपा नहीं चाहते हैं, इसलिए प्रभु आप हमको कलीसिया को प्रभु जी अपना जो भेद है प्रभु हालेलुया बताया जताया परमेश्वर, ताकि हम उस भेद को, उस प्रकाशन को पा सके और प्रभु हमारा जीवन को प्रभु जी प्रभावित हो सके यीशु राजा, और हम फलवंत हो सके यीशु, हर एक क्षेत्र में हम फलवंत हो सके। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करती हूँ यीशु, वचन का जो प्रकाशन है, भेद है प्रभु जो आपने प्रकट किया, मुझको भी प्रकट कर प्रभु, ताकि मैं इन सारे दर्शकों को भी प्रकट कर सकूं और हम सब मिल के यीशु मसीह छुटकारा पाए, आजादी पाए, हर एक जरूरत को पूरा पाए और प्रभु एक जयवंत मसीह बिताए, आपका नाम को ऊंचा करे। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। जो विषय लिया है ये हाउ टू बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य का निर्माण कैसे करें। कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, इफ देर इज अ किंगडम ऑफ गॉड देन देर इज अ किंग ऑल्सो, हालेलुया। अगर परमेश्वर का राज्य है तो वहां राजा भी है, या किंग होता है वहां गवर्नेंस होता है, रूल होता है। जहाँ पे राजा होता है वो राज्य करता है। तो इसलिए कि हम आज कुछ विषय को हम जानेंगे कि परमेश्वर का राज्य होता क्या है, उसका महत्व क्या है, और फिर दूसरा हिस्सा में हम सीखेंगे क्यों हम परमेश्वर के राज्य को निर्माण करना चाहिए, और तीसरा हम सीखेंगे कि कैसे निर्माण किया जाता है परमेश्वर के राज्य को। तो इस प्रकार से मैंने इस विषय को 3 भाग में डिवाइड किया है। व्हाट इज किंगडम, व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड, and why we have to build the kingdom of God, and how we have to build the kingdom of God. What, why and how, क्या, क्यों और कैसे, ये तीनों चीज जल्दी जल्दी हम सीखेंगे। बहुत कम समय है हमारे पास में है कि सबसे पहले साम 103 वर्स 19, भजन संहिता 103 और 19 में लिखा है, His throne is in heaven, उनका सिंहासन स्वर्ग में है और वो पूरा पृथ्वी और स्वर्ग को दोनों को राज्य करता है। He rules over the heaven also and he rules over the earth also, पूरा ब्रह्मांड को, वो ब्रह्मांड का ईश्वर है और वो स्वर्ग और पृथ्वी पे राज करता है। ये बात हमको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। और फिर एक्लीसियासिस 8:4, सबोदेशक 8:4 में लिखा है, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है। सो व्हेन देयर इज ए किंग, द किंग आल्सो स्पीक्स। राजा है तो वो राजा हुक्म देते हैं और बोलते हैं, तो जब वो हुक्म देते हैं उसमें दम होता है, सामर्थ होता है, और फिर कोई उनके सामने तुम ये कैसे बोल दिया ऐसे करके कोई नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या है, राजा का हुक्म में अधिकार है, सामर्थ है, हालेलुया। और इस तरह से हमारा परमेश्वर का राज्य है, हमारा राजाओं का राजा हमारा परमेश्वर है,
हालेलुया। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ वचन को, बड़ा अच्छा सा लिखा है, वो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 3, रेवलेशन 21:3 में लिखा है, मैं फिर सिंहासन में से किसी को ऊंचा शब्द ये कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर रहेगा। सो गॉड विल रूल हिज पीपल। जहाँ पे राजा है उनके हुक्म है और उस हुक्म में सामत है, और जहाँ पे राजा है वो प्रजा भी है। हालेलुया। तो हम उनकी प्रजा है और वो हमारे बीच में डेरा करना चाहते हैं और हमारे बीच में चलना फिरना चाहते हैं, और फिर हमें सबको राज्य करना चाहते हैं। हालेलुया। और फिर नया नियम के अनुसार अगर हम देखें तो कि मत्ती 16 और 18 और 19 में ऐसे लिखा है, पतरस को जब उसने रेवलेशन को पाया है कि हे यीशु मसीह आप परमेश्वर का स्वयं पुत्र है, यस यू आर द सन ऑफ गॉड। फिर यीशु मसीह ने उनको उत्तर क्या दिया कि हे पतरस, किसी मनुष्य ने नहीं तुम्हें बताया इस बात को, स्वयं परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने तुम्हें इस बात को बताया कि यीशु मसीह जो इस पृथ्वी में थे उस समय वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और फिर इसी रेवलेशन, इसी प्रकाशन पर उसने कहा, मैं अपना कलीसिया बनाता हूँ और अदलों का फाटक प्रबल नहीं होंगे। मैथ्यू 6:18-19 में इस बात का जिक्र है। और मत्ती 18 में लिखा है कि जो कुछ यीशु के नाम से बांधते हो वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो कुछ यीशु के नाम से खोलते स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। और 19 में लिखा, दो मन एक आत्मा होके इस पृथ्वी पर जो कुछ परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांगते हो वो मैं पूरा करूंगा। और 20 में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। ये नया नियम की कलीसिया की पैटर्न है। ये सारे वचनों के ऊपर आधारित है। पहला कुरिन्थियों 15:3 और 4 में लिखा है, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह सूली पे हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। ये पौलुस कुरिन्थियों को चर्च को बता रहे। और रोमियो का 9:10 में लिखा है, जो इस बात को तुम दिल में, यीशु मसीह ने आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, इस बात को जो विश्वास करते हो और मुंह से अंगीकार करते हो तो निश्चय तो उद्धार पाओगे। हालेलुया। और यूहन्ना 1:12, जितनों ने यीशु मसीह को विश्वास करके ग्रहण किया है उन्हें अपने संतान होने का उसने अधिकार भी दिया है। रेवलेशन 1:7-8 में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगा, वरन जिन्होंने उन्हें भेदा था वो भी देखेगा, और पृथ्वी के सारे उसके कारण छाती पीटेंगे, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और आने वाला, जो सर्वशक्तिमान यू कहता है, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं। तो इस तरह से परमेश्वर का राज्य होता है और हमने विश्वास से उद्धार पा लिया है। कुलुसियों 1:13 में लिखा, जो अंधकार के राज्य से ज्योति का राज्य में तुम प्रवेश करते हो। कब? जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। इसका मतलब क्या है? जब तक हम यीशु मसीह के ग्रहण नहीं किया तो इसका मतलब हमारी आत्मा अंधकार के वश में है। वही हमें समझ में आता है वचन के अनुसार। इस तरह से हमने देखा है कि व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य क्या है, कि हमने ऑलरेडी अभी देखा है। अब दूसरा हिस्सा में हम देखेंगे, व्हाई वी हैव टू बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड, क्यों हम परमेश्वर के राज्य को हम निर्माण करना है। हम सब अपने ड्रीम क्या होता है, हर एक परिवार को एक अच्छा सुंदर सा अपना कोई अपार्टमेंट हो या कितना अपने बजट के अनुसार एक घर अपना खरीदना या बनाना चाहते हैं और कंफर्टेबली रहना चाहते हैं ना।
लेकिन वो तो अच्छी बात है, लेकिन हम परमेश्वर का राज्य को भी बनाना है, क्योंकि ये घर तो यही छोड़ के हम जाएंगे। परमेश्वर का जो भवन का हम सब एक लिविंग स्टोन की तरह है। पत्रस में लिखा है इस बात को कि किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक अ बिल्डिंग एंड वी आर ऑल द लिविंग स्टोन इन दैट बिल्डिंग। इस तरह से क्यों हम इस राज्य को निर्माण करना है, जल्दी से मैं एक दो तीन वचन से आपको पढ़ के सुनाऊंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। दानियल 12:3 में लिखा है, बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। Those who turn many to righteousness, they will shine like stars. हालेलुया। कोई भी ऐसे ग्लैमर को देखते हैं, इस दुनिया की ग्लैमर को हम देखते हैं, थोड़ा समय के बाद कुछ उससे अच्छा आ जाते हैं तो इनको साइड किया जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, वो ऐसे तारे वो हमेशा के लिए चमकेंगे। हालेलुया। वो सर्वदा तारों के समान लिखा है, सर्वदा। एक एक वर्ड इसलिए बड़ी गौर से पढ़ना होता है। सर्वदा तारों के समान वो प्रकाशमान रहेंगे, ऐसा लिखा है। और प्रोवर्ब्स 11:30, नीति वचन 11:30, उसमें लिखा है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों को मन को मोह लाता है। वाइज पीपुल सेव सोल्स, मतलब क्या है, जो आत्मा को उद्धार में लाने वाली जो व्यक्ति कैसे होता है, वो वाइज होता है, बुद्धिमान होता है। तो अगर हम मूर्ख रहना चाहते हैं तो आपकी चुनाव है, लेकिन मैं तो बुद्धिमान रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे सोल यीशु मसीह के लिए बचाना चाहती हूँ। क्योंकि मत्ती 4:19 में यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं ना, फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मेन। हालेलुया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम कैसे बुद्धिमान होना है, आत्मा बचाते हुए बुद्धिमान होना है। और फिर रोमन्स 14:17 में हम पढ़ते हैं, किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट राइचियसनेस, जॉय एंड पीस इन द होली गोस्ट। हम लोग कई बार दुनिया के बातों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, खाना पीना बनाने में, खिलाने में, ये सारे बातें अच्छा है, लेकिन परमेश्वर का राज्य को नहीं पहुंचाता है। ये दुनिया की आशीषों तक ही सीमित रहता है। तो इसलिए हम उससे बढ़कर आगे बढ़ना है। तो कैसे करना होगा? परमेश्वर के राज्य में क्या होता है? आनंद होता है, शांति होता है और मेल मिलाप होता है और धार्मिकता होता है, राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। और फिर लूक 17:21 में लिखा है कि परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में, हेवन इज इन माय हार्ट। कई बार हम बाहर किसी को ढूंढ रहे हैं, कई ऐसे गलत जगह में ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं, आपका हृदय को परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रखो और उससे इंटीमेट रहो, और फिर आपका स्ट्रैटेजीज वो कैसे बिल्ड करना है परमेश्वर के राज्य को, सब परमेश्वर तुम्हें स्वयं सिखाएंगे। द किंगडम ऑफ गॉड इज इन योर हार्ट, आपके अंदर ही है, और इसको बाहर निकालना है पवित्र आत्मा के सहायता से, वचन की सहायता से, प्रार्थना की सहायता से हमको परमेश्वर का राज्य को पूरा करना है। और लास्ट तीसरा हिस्सा हम जल्दी से देखेंगे, हाउ टू बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। क्विकली मैं वचन पूरा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं पॉइंट बता के रेफरेंस आपको दे दूंगी। मत्ती 7:21 से 27 तक अगर पढ़ेंगे तो वहां पे वो दृष्टांत है, जो पत्थर के ऊपर बनाते हैं और जो बालू के ऊपर बनाते हैं, उसका डिस्टिंक्शन बता रहे, उसका डिफरेंस क्या है बता रहे हैं। और मैथ्यू 7:21 में लिखा है, डूइंग द विल ऑफ गॉड इज माई फादर। सबसे पहले परमेश्वर को खुश करना है तो उनके हृदय को जान के, उनके इच्छा को जान के हम वो पूरा करेंगे तो परमेश्वर के राज्य को हम निर्माण
कर सकता है। जैसे यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर 4 में कहा था, माई फूड इज टू डू द विल ऑफ माई फादर। जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए थे तो उनका पिता का इच्छा को उसने पूरा किया है, तभी उनका नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम बन गया है। हमारा भी यही काम है, जितना हो सके वचन में लिखा है उनकी इच्छा क्या है और पवित्र आत्मा दिया गया है, उस वचन को कैसे हम अपने जीवन में पूरा करते जाएं, इनकी सहायता से हम करते चले जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट, हम परमेश्वर एक आज्ञा के रूप में भी मत्ती 28:18-20 देखे तो ग्रेट कमीशन दिया है। और बहुत सारे लोग सुसमाचार अपने देश छोड़कर भी इस तरह से ग्रेट कमीशन को पूरा किया है। यीशु मसीह के नाम के सुसमाचार बोलना, उनको बपतिस्मा देना और यीशु मसीह का चेले बनाना। हमारा चेले नहीं, किसी और का चेला नहीं, यीशु मसीह का चेले बनाना, ये फुलफिलिंग द ग्रेट कमीशन। फिर जैसे पतरस को यीशु मसीह ने बोला है, फॉलो मी आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन, ऐसे ही पौलुस ने भी पहला कुरिन्थियों 11:1 में कहा, मैं यीशु मसीह का नकल करता हूँ और तू मेरा नकल करो। आई इमिटेट क्राइस्ट सो यू इमिटेट मी। ऐसे हम भी कितना मतलब कॉन्फिडेंस है, कितना फेथ है कि पौलुस ऐसे कह सका। तो हम भी इस तरह से, लोग हमारे जीवन को देख के कुछ नकल करने के लिए उनको कुछ मिले, वी मस्ट बी इन्फ्लुएंसर्स, हम दूसरों को जीवन को प्रभावित करने वाला हो। और फिर Hebrews 12:28 में लिखा है कि ऐसे राज्य को हम पहुंचेंगे जो कभी हिला नहीं सकेंगे, अ किंगडम दैट कैन नेवर बी मूव्ड, कभी भी हिला नहीं सकेंगे, ऐसे राज्य में हम जा रहे हैं। तो हमारी परमेश्वर के तरफ से जो भक्ति है वो बहुत निष्ठा से, श्रद्धा से होना चाहिए। वी शुड वर्क विथ रेवरेंस एंड ऑ, इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि एक मतलब डिवोशन के साथ इस कार्य को हमको करना है। और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने भी कहा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा, मैथ्यू चैप्टर 3:1-2 में और मैथ्यू चैप्टर 4:17 में यीशु मसीह दोनों ने एक बात कहा, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, हम परमेश्वर के राज्य को पाना है तो अपने पापों का एहसास करना है। और एहसास कौन दिलाएंगे? पवित्र आत्मा ही दिलाएंगे। तो हम जब लोगों के, जिसके लिए हमारे अंदर बर्डन है, प्रार्थना करते रहेंगे तो वो उनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करेगा और वो पश्चाताप करेंगे और फिर वो यीशु मसीह का उद्धार को पाएंगे। हालेलुया। इस तरह से वी हैव टू ब्रिंग पीपल टू अ पोजीशन ऑफ रिपेंटेंस एंड देन वी हैव टू इंट्रोड्यूस द सेवियर, परमेश्वर यीशु मसीह को उनको फिर उस समय हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि वो पूरी तरह से उद्धार को पाए और फ्रीडम पाए, पाप से छुटकारा पाए। लूका 12:32, हमेशा मैं इस वचन को कोट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि डरना नहीं है, फियर नॉट फॉर द लिटिल फ्लॉक, इट्स फादर्स गुड प्लेजर टू गिव किंगडम ऑफ गॉड इन योर हैंड्स। मतलब मत डर छोटा सा झुंड, खुदा को भाता है कि परमेश्वर का राज आपका हाथ में दे दे। तो कई बार हम ये ग्रेट कमीशन को फुलफिल करने के लिए डर आ जाता है कि एक्ट्स चैप्टर 28:31 में हम देखते हैं चेलों ने, जो फर्स्ट चर्च है, वो लोग ने कैसे होली बोल्डनेस के लिए मांगा था, तब परमेश्वर ने उनको हियाव दिया। ऐसे ही पवित्र आत्मा से हम मांगे, प्रभु मुझे इस व्यक्ति को सुसमाचार देना है, इस गवाही को मुझे यहाँ पे देना है, तो मुझे मदद करो, ये वचन यहाँ शेयर करना है, मुझे हियाव दे दो। होली स्पिरिट विल गिव यू दैट होली बोल्डनेस एंड ही विल गिव यू द सीक्रेट्स। वो जो छुपा हुआ बात को आपको प्रकट करेंगे और फिर हियाव के साथ आप बोलेंगे,
और जब बाद में लोग आके सचमुच में इस बात ने मुझे बहुत छुआ है, मेरे लिए प्रार्थना करो, और फिर वो लोग के लिए आप जो जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करें, और अब इनका विश्वास मजबूत होगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप तो वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। और फिर क्या होता है, नेहमिया 2:20, ये वचन सारे पढ़ने के लिए समय नहीं है, मगर आप जरूर इसको घर में पढ़िएगा किताब खोल के। नेहमिया 2:20, उसमें अराइज एंड बिल्ड, नेहमिया ने किस तरह से जो अपोजिशन है उनको सामना किया है, और सिर्फ किया नहीं है, इतना टीम बिल्डिंग किया है, और इतना एक हाथ में उसने हथियार और दूसरा हाथ में निर्माण करने वाला हथियार, मतलब दीवार बनाते भी रहे और वो अलर्ट भी रहे कहीं शत्रु हमें ये करके, दोनों हाथ को इस्तेमाल करके 52 डेज में वो पूरा दीवार को बना पाया, शहर का यरूशलेम को दीवार को बनाने पाया। तो इस तरह से हमको वी हैव टू वॉच एंड प्रे एंड शत्रु को हम उसके चाल को हम देखते भी रहना है, और अपना परमेश्वर का राज्य, लोगों का सुसमाचार भी आगे बढ़ाना है। और इस तरह से, और फिर उसके बाद पाप से दूर रहना है। 2 Timothy 2:21, यू हैव टू बी क्लीन वेसल, पवित्र पात्र होंगे, महिमा का पात्र होंगे, तभी आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका पात्र को भरा हुआ गंदा गंदा चीजों से साफ नहीं है, परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। आखिरी में एक वचन मैं बोलना चाहती हूँ, यिर्मयाह 1:10 में लिखा है कि बड़ा अच्छा यिर्मयाह को, जब इतना बड़ा मेजर प्रॉफिट है और इतना हटीले लोग के बीच में परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया है, उसने लेकिन शुरू में एक बात कहा है, जब माँ के गर्भ में ही तुमको मैंने चुन लिया और एक भविष्य का रूप में तुझे ठहराया है, यिर्मयाह 1:5 में लिखा है। लेकिन यिर्मयाह 1:10 में बड़ा अच्छा लिखा है, सुन मैंने आज का दिन तुझे जातियों और राज्य पर ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, उन्हें बनाने और रोकने के लिए। सो देर इज ए किंगडम टू डिस्ट्रॉय एंड देर इज ए किंगडम टू बिल्ड। मतलब जहाँ पे इजरायली लोग जब वायदा देश पहुंच गया तो भी उनको ऐसे ही जाके वहां पे लैंड को पोजेस नहीं कर पाया, वहां पे जो आक्रमण किया है वो सालों साल से उन सबको वहां से भगाना पड़ा, उनसे युद्ध लड़ना पड़ा, और उस जगह को खाली करके साफ करके फिर जाके उस जगह को वो लोग पोजेस करने पाया है, स्वाधीन करने पाया है। इसी तरह से क्या होता है, कई बार एक व्यक्ति जो अंधकार के वश में है, उस अंधकार को हम दूर करना है, रोशनी को लाना है, और तभी वो व्यक्ति वचन सुनने के लिए उनका मन खुलेगा, उनका हृदय खुलेगा, और हृदय और मन खोलने वाला हम नहीं है, पवित्र आत्मा है। इसलिए हम प्रार्थना से पहले आत्मिक लड़ाई में उस व्यक्ति के लिए हमको प्रार्थना करके उनको दुष्ट आत्माएं जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको यीशु के लहू से बांधना है, और पवित्र आत्मा को खोलना है, और प्रार्थना में पहले उनको जीतना है, फिर जाके उनको सुसमाचार को बोलना है। फर्स्ट वी हैव टू फाइट द स्पिरिचुअल बैटल एंड देन वी हैव टू गो एंड शेयर द गॉस्पेल। ऐसे इस तरह से हमारा प्रार्थना का जिंदगी में पहले आत्मिक लड़ाई लड़ के जीतना है, फिर हम जाके बहुत एक अच्छा सेवकाई कर सकते हैं, अच्छी रीति से परमेश्वर के राज्य को हम निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से हम 3 भागों में मैंने आपको समझाया। छोटी सी प्रार्थना के साथ कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, हमने देखा है प्रभु किस तरह से परमेश्वर का राज्य होता क्या है और क्यों उनको निर्माण हम करना है और कैसे हम निर्माण करना है,
और प्रभु इस बातों को हम ध्यान रखते हुए प्रभु एक अच्छा प्रार्थना योद्धा हम बन जाए प्रभु, आत्मिक जीवन को मजबूत करके जिसके लिए हमारे अंदर बोझ है, हमारे परिवार का लोग हो, हमारा एक्सटेंडेड फैमिली हो, हमारा रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो प्रभु, हम उनके लिए पहले लगातार बोझ के साथ प्रार्थना करें। आत्मिक लड़ाई पहले हम प्रार्थना में जीते और फिर जाके हम प्रभु अपना जीवन को हम हमेशा शुद्ध रखें और वचन से प्रार्थना से अपने मजबूत रखे आत्मा को। फिर हम वो जो ग्रेट कमीशन है, जो परमेश्वर का राज का निर्माण को हम लगातार स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, एवरी डे, वन डे एट ए टाइम, वन टास्क एट ए टाइम, वन सोल एट ए टाइम, ऐसे करके हम धीरे धीरे प्रभु के राज्य को हम निर्माण करते चले जाएं। और जब एक दिन आपसे आमने सामने मिलेंगे प्रभु, हम सुनेंगे वेल डन, ऐसे शाबाशी हम सुनने पाए यीशु राजा, ऐसे काम हम करने पाए यीशु राजा, हम एक अच्छा विश्वासी कुश्ती लड़ने पाए यीशु राजा। हम प्रभु आपकी इच्छा और योजना को समझ के आपका राज्य को प्रभु लगातार बनाने वाले हो सके। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। परमपिता, आमीन आमीन आमीन।